देखिए, सबसे पहले तो हमारी बदकिस्मती है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर की जानें गई हैं और बड़ी वो हमारे लिए बड़ी कीमती जानें थी और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। ऑनरेबल एमएलए, ऑनरेबल मिनिस्टर सी शर्मा साहब और ऑनरेबल एमएलए आजाद जान साहब और ऑनरेबल एमएलए चौधरी अकरम साहब, हम चारों अभी मीटिंग थे, रिव्यू मीटिंग ली। उसमें हमने इस बात का भी बड़ा अफसोस जाहिर किया और बाकी जितने भी ऑफिसर थे, डिप्टी कमिश्नर साहब ने और बाकी पुलिस ऑफिसर जो भी थे, उन सब ने इस चीज को बड़ा अफसोस जाहिर किया कि जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे उनको हम नहीं बचा सके। लेकिन आगे हमारी यही सबकी मिलजुल के अपने लिए और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में यही उमर अब्दुल्ला सरकार हम सब ऑनरेबल एमएलएज की कि लोगों को पहले सबसे पहले उनको रेस्क्यू किया जाए, फिर उनको रिहेबिलिटेट किया जाए और उसके बाद उनका जो भी नुकसान हुआ है, अब जिनकी जानें गई हैं वो नुकसान तो हम पूरा नहीं कर सकते। फिर भी उमर साहब ने एसडीआरएफ से उनको 4 लाख रुपया, जो लोग मर गए बेचारे, और कुछ चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 2 लाख रुपया दिया है, बट 6 लाख रुपया किसी की जान की कीमत का बहुत ज्यादा नहीं है। और लेकिन अब जिन परिवारों के वो लोग गए हैं, उन परिवारों की वो कमी तो कभी पूरी हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि थोड़ा बहुत जो गाइडलाइन है, जो एमएचए से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो एसडीआरएफ की जो गाइडलाइन बनी है, उसके मुताबिक जितना हमसे हो सकता है वो कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा है कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ, उन्होंने काफी मेहनत की है, जैसे ऑनरेबल एमएलए आजाद जान साहब ने भी कहा, ऑनरेबल एमएलए चौधरी अकरम साहब ने भी कहा कि उन्होंने काफी मेहनत की और लोगों के बीच में गए, और उन्होंने, लोगों ने भी खुद इनको बोला कि डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ आए हैं। तो यहीं से लगता है कि उमर अब्दुल्ला सरकार की जो कोशिशें हैं उमर साहब की, वो नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा काम कर रही है और इस दुख की घड़ी में लोगों के साथ है। और अब क्योंकि अभी बारिशें चल रही हैं, अभी भी देखा सुबह दरिया उतर गया था, तो शाम को दोपहर को फिर दरिया में पानी ज्यादा आ गया। सेम कंडीशन रजौरी के अंदर भी है और खिता पीर पंचाल इस बार सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहा है इन बारिशों में। तो अब कोशिश यही है कि सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू किया जाए, फिर उनको कहीं ना कहीं कैंपों में रखा जाए और उसके बाद रिहेबिलिटेट करेंगे। और उसके बाद जो परमानेंट रेस्टोरेशन की बात है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो हमारे पानी की स्कीमें हैं, चाहे वो बिजली, जैसे अभी भी पुंछ की बंद है। अभी बात हुई, उन दोनों ऑनरेबल एमएलए आजाद जान साहब ने और अकरम साहब ने बड़ा कंसर्न शो किया कि पुंछ में आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है, लाइट नहीं है। तो अभी भी डीसी साहब भी इन टच हैं चीफ इंजीनियर साहब के साथ में, और उन्होंने अभी कोशिश है कि रात को शायद 10 बजे तक होगी, कोशिश पूरी है, क्योंकि आपको पता है मैनुअल काम हो रहा है, बीच में दरिया है, पानी चढ़ रहा है, उतर रहा है। वो भी लोग जो हैं हमारी तरफ इंसान है जो काम कर रहे हैं। पानी की प्रॉब्लम है, उसके लिए डीसी साहब को हमने कह दिया है, जो पीएचई डिपार्टमेंट है उसके, उनको भी कह दिया है कि टैंकर सेवा बढ़ा दीजिए। मैं जावेद राणा साहब से भी रात को अभी बात करूंगा, उनको बताऊंगा कि पुंछ शहर में भी पानी की काफी किल्लत है। कुछ जनरेटरों का इशू इन्होंने रेज किया कि जनरेटर की परचेज किए गए, थोड़े लेट किए गए, उनकी सैंक्शन पहले आई थी तो क्यों लेट हुए। मैं जावेद राणा साहब के शायद उनके नोटिस में नहीं होगा, मैं उनके नोटिस में भी ये चीज लाऊंगा। काफी सारे इश्यूज हैं जो कुछ डीसी साहब ने अपनी सजेशन भी दी, हमने वो उसको सुना है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को कहिए कि पैनिक मत होइए। उमर अब्दुल्ला सरकार आप लोगों के डोर स्टेप पे है, और जब 3 मिनिस्टर किता पीर पंचाल के दौरे पे हैं, तो ऑनरेबल एमएलए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार अपनी तरफ से कितनी कोशिश में है कि लोगों की इस मुश्किल की घड़ी में हम खाली साथ ही ना दें, बल्कि उनकी मुश्किलों को हल्का भी करें और उसमें खड़ा भी होएं। और जितना हमसे सरकार कर सकती है इस ड्यूटी के अंदर रह के, अपनी पूरी कोशिश है हम करें।